जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो लगातार जितने भी मैं जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, हर एक प्रैक्टिस सेट को करते चलिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि धौलीवीरा डॉट डॉट राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में ये धौलीवीरा स्थित है? एक का आंसर आपको बताना है। तो धौलावीरा ये पड़ता है गुजरात राज्य में। एक का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो बताओ, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं इनमें कौन सा पशु मिलता था? दो का आंसर आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा मिलता था बैल। दो का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो बताओ, दिगंबर संप्रदाय का संबंध कौन से धर्म से है? तो इसका जो संबंध है वो जैन धर्म से है। 3 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि डॉट डॉट खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो बताओ, कौन था खिलजी वंश का प्रथम शासक? तो ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यानी 4 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो बताओ, कौन से सूफी संत से संबंध रखता है अजमेर राजस्थान का? तो इसका जो संबंध है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। यानी 5 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या छठवां है आपके सामने कि आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो बताओ, आइन ए अकबरी को किसने लिखा है? 6 का आंसर आपको देना है। तो ये लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। 6 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? बताओ, किसने लड़ा था? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सिराजुद्दौला ने लड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध। 7 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? तो यानी बता दीजिएगा, ब्रह्म समाज का गठन है वो किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। 8 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया? तो बताओ, कौन से आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल पहली बार की थी? तो ये की थी अहमदाबाद हड़ताल 1918 में। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो बताओ, कौन से भाग का संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से? तो ये भाग 8 का संबंध है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्वों का उल्लेख किया गया है? तो ये कौन किस धारा में किया गया है ये आप बताना। चलिए, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ जिससे आप लोग ये स्पष्ट कर पाओ। 11 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, शो हो रहे हैं। तो जितने लोग बता रहे हैं 11 का ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो बताओ, कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
13वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो बताओ किसके द्वारा चुनाव होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 13 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 14 का जितने भी लोग हैं बी ऑप्शन दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश डॉट डॉट वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। तो कितने वर्ष की आयु तक है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह सकते हैं? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अधिकतम 65 साल तक अपने पद पर रह सकते हैं। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार नामक जो विशेषता है इसे लिया गया है यूएसए से। यानी जितने भी लोग 16 का सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? तो ये कौन से अधिकारी के पास होता है? 17 का आंसर आपको देना है। तो ये होता है महान्यायवादी जिसे हम अटॉर्नी जनरल है। ये संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार रखता है। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 18वां प्रश्न है कि उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो बताओ उस मार्ग को क्या कहते हैं? तो उस मार्ग को कहा जाता है कक्षा। 18 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि वजन के अनुसार भूपृष्ठ में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत कितना है? कितना प्रतिशत है? तो ये है 46.6% है। 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो बताओ क्या उत्पन्न होता है? तो उत्पन्न होता है वृत्त ज्वार भाटा। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि शीत ऋतु में अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो बताओ कौन सी दिशा होती है? तो इसकी दिशा होती है दक्षिण की ओर। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 22 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो इनमें से एक नदी है जो अफ्रीका में नहीं बहती है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमेजन नदी है ये अफ्रीका में नहीं बहती है। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो बताओ कौन से राज्य की जुड़ी हुई? तो ये जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि सेवरॉय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सेवरॉय जो हिल्स हैं ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यानी 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? तो बताओ कौन से क्षेत्र में ये सियाचिन हिमनद पड़ता है? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। यानी 25 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कृष्णा नदी निकलती है। 26 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में डॉट डॉट के सहयोग से की गई थी। बताओ बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कौन से देश के सहयोग से की गई थी? तो ये सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में स्थापना हुई थी। 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
28वां प्रश्न आ जाता है कि उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं? तो बताओ कौन से हैं? तो उत्पादन के जो 4 कारक हैं वो हैं भूमि, श्रम, पूँजी और उद्यमिता। यानी 28 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत डॉट डॉट में की गई थी। तो ये कौन सी पंचवर्ष योजना के द्वारा की गई थी? 29 का आंसर आपको देना है। तो ये की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी 29 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? तो बताओ कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? तो इसके लिए अपनाई गई थी न्यूनतम भंडार प्रणाली, यानी 30 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है कि मानव विकास सूचकांक को 1990 में डॉट डॉट द्वारा विकसित किया गया था। तो बताओ किसके द्वारा ये मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया था? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये विकसित किया गया था महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा। यानी 31 का सी ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो बताओ कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसके लिए जो योजना शुरू की गई है वो योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। यानी 32 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा चैनल का सपोर्ट करेंगे। 33वां प्रश्न आ जाता है कि जलीकट्टू क्या है? तो बताओ क्या है? तो सांडों को बस में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है जलीकट्टू। 33 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोर्टलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? बताओ कौन से राज्य से संबंध रखती है ये पोर्टलोई पोशाक? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो संबंध है वो मणिपुर से है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? बताओ कब मनाते हैं? तो भारत में जो राष्ट्रीय नौसेना दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 35 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है अपन संख्या 36 है कि सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? बताओ ये कौन से महीने में करता है? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सितंबर में करता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो बताओ कब हुआ था? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसका जो गठन किया गया था वो 1962 में किया गया था। यानी 37 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो बताओ कौन से खेल से संबंध रखता है ये निक्सन गोल्ड? तो इसका संबंध है फुटबॉल से। 38 का सी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 है कि भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? बताओ कब लिया था? तो भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग है वो 1900 में लिया था। यानी 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाली पहला बल्लेबाज कौन है? बताओ पहले बल्लेबाज कौन है? वो आपको बताना है। तो वो है रोहित शर्मा। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो इनमें से एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो वो कौन है? तो वो व्यक्ति है महात्मा गांधी। 41 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? तो बताओ कौन से क्षेत्र में ये अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार है ये दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में। 42 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
43वां प्रश्न है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर का, यानी 43 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर, बताओ इसके बराबर क्या होता है? तो इसके जो बराबर होता है वो होता है स्थितिज ऊर्जा। 44 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? तो पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल है ये उत्प्लावन बल कहलाता है। 45 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा है जो अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल ठोस अवस्था में होती है, ये अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। 46 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 47 कि गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुहान बनाता है? तो बताओ कौन सा गुण बनाता है? 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे संपीड़ितता बनाता है, यानी 47 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो बताओ ये कौन से चरण का गठन करता है? 48 का राइट आंसर, तो ये मेटाफेज चरण का करता है, यानी 48 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोश का जो भित्ति है ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, यानी 49 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है कि किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? तो बताओ ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो इस सुझाव को दिया था हॉलडेन ने, यानी 50 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।